अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच ए गोल्ड हंटर। अच्छा, ये गोल्ड का वीकली एनालिसिस होगा फ्रॉम 19 टू 13 फेब 2026। सो अभी ये मेरे पास वीकली चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक के बायो में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम ओपन है ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बात की थी प्रीवियसली कि ये अब काफ़ी अच्छी एक जो है ना रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज हो गया। तो नेक्स्ट वीक भी हम गोल्ड को सेल में देख सकते हैं। और अगर गोल्ड सेल साइड पे आता है तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है कि इसको गोल्ड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और फिर इसमें इसमें मजीद भी हमने रिफाइन करने की बात की थी ना, तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन मार्क की थी एग्जैक्ट गोल्ड को इस लेवल से नीचे ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे भी गोल्ड क्लोजिंग करता है ना 4325 से वीकली या डेली कैंडल की क्लोजिंग, सो हम गोल्ड को फिर ज़्यादा सेल साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो गोल्ड जिस स्टेज पे है ना, अभी हम यहाँ पे ना सेल साइड पे नेक्स्ट वीक के लिए बोल सकते हैं ना बाय साइड के लिए, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्दर सिनेरियोज के अकॉर्डिंग वो हम 4 के चार्ट पे जाकर देखेंगे, क्योंकि अभी ये वीकली के टाइम फ्रेम से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन लेके गया है, काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था जिस पे हमने बात भी की थी कि यहाँ से गोल्ड लाजमी जो है ना अप साइड पे मूव करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया वीकली टाइम फ्रेम का। सो ज़ाहिर है जितने हाई टाइम फ्रेम का जोन होता है उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है। सो अभी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो ये काफ़ी अच्छी रिजेक्शन के साथ एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। ये नेक्स्ट वीक गोल्ड को बाय करवा सकती है, बट स्टिल हम इसमें कोई मतलब थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। बट अगेन यहाँ पे जाके 5082 या 5070 के अराउंड एक सेलिंग एरिया वहाँ से रिजेक्ट होकर ड्रॉप भी हो सकती है। हाँ, अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस कैंडल वो होती तो हम इसमें कह सकते थे कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक भी ना हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ही बोल सकते थे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। 4687 से अगर डाउन साइड पे वीकली कैंडल की क्लोजिंग होती तो ये चीज़ बोली जा सकती थी, बट ये कैंडल की क्लोजिंग गोल्डन साइड इससे डाउन साइड पे नहीं की। सो एनीवेज वीकली के अकॉर्डिंग इतना ही था। अब हम मूव करते हैं, इसको मैं रिमूव करूँ, मूव करते हैं हम डेली के चार्ट पे। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाता है तो ये रिट्रेसमेंट वाली मूव थी। रिट्रेसमेंट वाली मूव के बाद ये काफ़ी अच्छी एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी, ये वाली, ये कैंडल एग्जैक्ट। उसके बाद ये गोल्ड ने ऑलमोस्ट उसी एक प्राइस रेंज में जो है ना मूव किया, और एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया से जो कि डेली के अकॉर्डिंग है, उसको मैं अभी मार्क करके भी दिखाती हूँ। वहाँ से रिजेक्ट हुआ है और मल्टीपल टाइम वहाँ से रिजेक्शन लेके वहीं पे स्टे किया है। सो नेक्स्ट वीक के लिए स्टिल ये हमारे पास काफ़ी अच्छा जो है ना एक रेजिस्टेंस का एरिया है कि गोल्ड अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर तो ही अपसाइड पे मूव कर सकता है, अदरवाइज हम गोल्ड में फिर यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन केस कि अगर गोल्ड इस सेलिंग एरिया को या रिजेक्शन जोन को अपसाइड पे ब्रेक करता है ना, तो फिर इससे फर्दर नेक्स्ट जो हम एक सेलिंग जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो एक ये वाला एरिया कि फिर नेक्स्ट हम सेलिंग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इतना जोन होगा 5364 टू 5421, और ये जो नीचे वाला जोन है इसकी वैल्यू है 5048 टू 5114। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑल टाइम हाई हमारे पास गोल्ड ने लगाया है, फिर वहाँ से हम के लाइक उसको अप साइड पे विक्स लगा के फिर वहाँ से रिजेक्शन शो कर सकता है, ये फिर एक एरिया होगा। सो ये सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी नेक्स्ट वीक के लिए। अच्छा, ये अभी हम डेली के चार्ट पे रहते हुए कर रहे हैं बात। अभी हम 4 के चार्ट पे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे डेली के चार्ट पे। अच्छा, अभी अगर बात की जाती है तो एक ये हमारे पास काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है, स्टिल इसको हम नेक्स्ट वीक के लिए जो है ना कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इससे अपसाइड पे भी है, लेकिन हम इसी एरिया को कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए भी। ये डिमांड एरियाज़ हैं, सो इनको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट कर सकें सप्लाई एंड डिमांड एरियाज़ में। सो ये हमने जो है ना डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है जोन्स मार्क कर लिया। अब हम 4 के चार्ट पे जाके इनको डिस्कस करते हैं। 4 के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपको क्लियरली विजिबल होगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेल की मूव है, ठीक है। एक डीप रिट्रेसमेंट या डीप पुल बैक आया, उसके बाद गोल्ड ने अपसाइड पे मूव किया है। अपसाइड पे मूव करने के लिए वो पैटर्न्स बना रहा है। सो इसमें नेक्स्ट अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए ना कि गोल्ड के अपसाइड और डाउन साइड पे आने के सिनेरियोज को डिस्कस अगर किया जाए, तो अगर तो गोल्ड मंडे को यहीं से मूव करता है और यहाँ पे काफ़ी देर ना इस जोन के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, स्टे करता है यहाँ पे प्रॉपर, लाइक काफ़ी ज़्यादा कैंडल इस एरिया पे क्लोज करता है, तो फिर हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करके ऐसे अपसाइड पे मूव कर सकता है। तो फिर हम ये वाली मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर ये वाला एक सेलिंग एरिया होगा, यहाँ से हम जो है ना रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन जो ड्रॉप हो सकता है अपने इसी जो है सप्लाई एरिया पे, ये फिर ज़ाहिर सप्लाई जो है ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ से अगेन अगर यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हुए तो वो फिर अगेन गोल्ड को पंप करवा सकते हैं यहाँ तक, फिर ये वाला सिनेरियो हो सकता है। ये बुलिश सिनेरियो डिस्कस कर लिया हमने। अगर हम बाइंग, इसको मैं ये ब्लू। अच्छा, अगर यहाँ पे हम सेलिंग का सिनेरियो डिस्कस करें तो
लाइक अगर गोल्ड यहाँ से मूव करता है सप्लाई एरिया पे और यहाँ से स्ट्रॉन्ग कह लें कि एक सेलिंग मूव आती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव आती है या एक यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है या बेरिश के पैटर्न्स बनते हैं, तो फिर गोल्ड को वो इजीली यहाँ पे इस डिमांड एरिया तक दोबारा ड्रॉप करवा सकता है। यहाँ तक अगर वो ड्रॉप करेगा, इसको मैं रेड कलर से मार्क करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर वो ड्रॉप करेगा ना, तो यहाँ पे आप देखना फिर यहाँ पे जो है ना एम पैटर्न देखने को मिलेगा, ऐसे ये वाला पैटर्न एम पैटर्न। तो फिर इसके बाद जो है ना सेलिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेलिंग कैसे है कि गोल्ड इसी पे स्टे करे, स्टे करने के बाद फाइनली सपोर्ट को ब्रेक करे और फिर इसको टेस्ट करेगी, डायरेक्ट भी ड्रॉप हो सकता है या इसको सपोर्ट लेके यानी कि टेस्ट करके फिर भी ड्रॉप हो सकता है। तो फिर हम इस एरिया तक यहाँ तक ऐसे जो है ना ये सेलिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलिंग का सिनेरियो भी डिस्कस कर दिया और बाइंग का भी। अच्छा, अब अगर हम जोन्स को डिफाइन करने की बात कर लें तो 4 पे भी ऑलमोस्ट हमारे पास जोन सेम वही बन रहे हैं डेली वाले। हाँ, इस पे हम इसको थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं, लाइक ये वाला जो जोन है इसको हम 4 के अकॉर्डिंग ये इतना कर सकते हैं, ये हमारे पास इतना रहेगा। बट इससे अपसाइड पे भी हम एक एरिया देख सकते हैं, ये वाला, कि हम यहाँ से भी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे ये। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो डिमांड्स हैं वो 4617 टू 4670 और सेकंड जो है वो 4463 टू 4439 और थर्ड वन जो है 4347 टू 4302। अच्छा, इसमें अगर 4 के अकॉर्डिंग बात की जाती है ना, अच्छा ये मैंने 1 का चार्ट ओपन किया है अर्ली डिमांड एरिया डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको मोमेंटम शिफ्ट जो है ना वो नज़र आएगा। सो उसके अकॉर्डिंग हम ये यहाँ पे अर्ली डिमांड एरिया भी डिस्कस करेंगे कि ये एक जोन है कि गोल्ड अगर 4960 से ड्रॉप होता है तो ये फिर एक जोन है, यहाँ से भी गोल्ड, बल्कि इसको थोड़ा सा डाउन साइड पे करेंगे, यहाँ पे 4832 टू 4864 यहाँ से भी जो है ना गोल्ड सपोर्ट लेके अपसाइड पे मूव कर सकता है, लाइक यहाँ से अर्ली मूवमेंट भी आ सकती है। सो ये था गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।